जी, तो अब हमारा बिजनेस वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन स्टेटस है आपका, जी तो अब हमारा बिजनेस जो है वो वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ पे वेरीफाइड आपका जो है वो स्टेटस यहाँ पे आ रहा होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है और किस तरह अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। सबसे पहले मैं आपको इसको ऑप्टिमाइज करना थोड़ा सा सिखाऊंगा। देखें, जब भी कोई बिजनेस गूगल के ऊपर नजर आता है, जैसे मैं यहाँ पे किसी ने लिखा कंप्यूटर कोर्स सारा वाला, तो ये हमारा बिजनेस जो है वो सबसे टॉप रैंकिंग पे आ गया। एक तो आपके बिजनेस का नाम आ रहा होता है, यहाँ पे लोकेशन आ रही होती है आपकी, और उसके बाद आपका एड्रेस आ रहा होता है। क्योंकि जब भी कोई बंदा आपके बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स डालेगा तो जाहिर बात है वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे कंप्यूटर कोर्स सारा वाला, तो वो कंप्यूटर कोर्स को करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस सबसे पहले आया तो वो हमारे पास आएगा। इसी तरह आप ऑटो कैड कोर्स या कोई भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये इंस्टीट्यूट जो है टॉप रैंकिंग पे आएगा। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे लोग गूगल से सर्च करके हमारे पास आते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इस तरह ये बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी है असल में। फिर उसके बाद यहाँ पे आवर्स आपके आ रहे होंगे कि आप खुले हैं अभी, करीब 5 बजे तक हम लोग खुले हैं, और फिर हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, फोन नंबर आ रहा होगा कि अगर कोई फोन करना चाह रहा है इसके रिलेटेड फोन कर ले। और फिर उसके बाद वो पिक्चर्स वगैरह आ रही होंगी जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उनकी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज आ रही होंगी कि डिजिटल मार्केटिंग के आगे यहाँ पे रिव्यूज आ रहे होंगे, और ये इसी तरह आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे जो हमने पोस्ट लगाते हैं, जिस तरह आप दूसरे सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाते हैं, इस तरह बिजनेस यहाँ पे भी पोस्ट लगती हैं, और इसी तरह गूगल वो पोस्ट लोगों को दिखाता है अपने नेटवर्क के ऊपर। फिर यहाँ पे रिव्यूज आपको नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें, वो रिव्यूज को थोड़ा सा देखेंगे तो ये लोग जो जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड रिव्यूज दे रहे हैं वो यहाँ पे आपको आएंगे। और रिव्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको बिजनेस को जो रैंकिंग देता है गूगल, तो वो रिव्यूज को भी कंसीडर करता है कि जिसके रिव्यूज ज्यादा होंगे उसको वो रैंकिंग देगा। लेकिन इसमें भी कंट्रोवर्सीज हैं, वो बाद में हम जब एसईओ को स्टडी करेंगे तो उस वक्त देखेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमने किस किस तरह इसको ऑप्टिमाइज करना है। देखें, होम इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे जो आ रही है उसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि यूर कस्टमर अप टू डेट। यहाँ पे ये जो अपडेट है वो ये है कि आप अपने बिजनेस को ओपन है या टेम्परेरी क्लोज है। लेट्स सपोज आप शटर डाउन करते हैं और चले जाते हैं, और फिर आप वहां पे भी टेम्परेरी क्लोज का जो है प्रूफ डालेंगे। परमानेंटली क्लोज है तो परमानेंटली क्लोज कर दें इसको। ओके, तो मार्क एज ओपन, ओपन है तो ये ओपन हो गया यहाँ पे। अच्छा, let's consider which service you are offering. Are you offering on-site services? Are you offering offline, online services? तो हम ये दोनों सर्विसेज दे रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको बुकिंग लिंक देना चाह रहे हैं। फर्स्ट रेस्टोरेंट है और आपकी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे बुकिंग लोग रेस्टोरेंट से करते हैं, तो वो भी लिंक आप दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कोई आपकी टाइमिंग वगैरह अगर चेंज हुई है तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज के ये संडे को हम नहीं ओपन करते, हम संडे को ऑफ कर देते हैं, या आपको छुट्टी आ रही है 14 अगस्त आ रही है वहाँ ओपन नहीं है, तो वो आपने यहाँ पे आवर्स जो है वो एडजस्ट करने। तो एक्चुअल में ये अभी जो इंटरफेस हमारे पास आया है वो चीजें हमारे पास ये कुछ अपडेट है। मास्क रिक्वायर है कि नहीं, टेम्परेचर चेक होता है कि नहीं, अपॉइंटमेंट जरूरी है या नहीं है, मास्क रिक्वायर फॉर स्टाफ के लिए मास्क, और ये सारी चीजें आपने, ये अपडेट्स हैं आपके बिजनेस के रिलेटेड। क्योंकि जब भी कोई बंदा गूगल से सर्च करेगा तो वो देखेगा आपके बिजनेस की अपडेट क्या है, वो क्या सूरत है, जिसे हमारे पास अमूमन हम शॉप्स के ऊपर वो यहाँ पे मैनुअली जो है लेबल लगा देते हैं कि आज दुकान बंद है। तो सेम लाइक दैट आपने गूगल के ऊपर जो है ये अपडेट करना है अपने बिजनेस के बारे में। अब कोई नई पोस्ट आप क्रिएट करना, ये अभी हम होम टैब की बात कर रहे हैं।
कोई पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, और पोस्ट आपने डेली की 2 या 3 लगानी है लाजमी, और उस टाइम पे लगानी है जिस टाइम पे आप कंसिडर करते हो कि आपके मोस्ट ऑफ द ऑडियंसेस जो है वो गूगल पर होंगे, तो वो टाइमिंग जो है वो बेस्ट होती है। तो पोस्ट आपने डिजाइन करनी है। पोस्ट के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है कि कोविड-19 की अपडेट आप देना चाह रहे हैं, या कोई ऑफर है नई वो देना चाह रहे हैं, या कोई नई इंफॉर्मेशन आई है वो आप शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इवेंट अगर आपका कोई है, कोई प्रोग्राम होने वाला है, उसके बारे में कोई पोस्ट लगाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लगाएंगे। तो ये डिफरेंट, कोई प्रोडक्ट है वो आप लगाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे लगाएंगे। तो ये चीजें हम अभी पोस्ट के अंदर चल के ये डिस्कस करेंगे कि ये कैसे करते हैं। अगर कोई फोटो नहीं आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो फोटो आप ऐड कर देंगे। अगर ऐड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे ऐड क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद आगे हम चलेंगे कि नाउ मैनेज योर बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टली ऑन गूगल सर्च, और ये तो ऑटोमेटिकली आएगी, जारी बात है आपकी, वो आपको कुछ टिप्स देगा, आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे देगा। लेट्स सपोज के कितने व्यूज हैं आपके, कितनी सर्चेज हैं आपकी, एक्टिविटीज कितने के, यानी 3790 लोग जो हैं उन लोगों ने यहाँ पे एक्टिविटीज की है, यानी किसी ने लाइक किया है या किसी ने शेयर किया है, इस किस्म की एक्टिविटीज की है। ओके, सर्च व्यूज है, मैप के ऊपर कितने लोगों ने सर्च किया हुआ है, और लेटेस्ट पोस्ट आपकी क्या है वो यहाँ पे शो होगी। और इसी तरह यूर एड, अगर आपने ऐड चलाई है तो वो परफॉर्मेंस यहाँ पे शो होगी। आपके रिव्यूज यहाँ पे मैनेज हो रहे होंगे, कोई रिव्यू को रिस्पॉन्स करना है या वो सारी चीजें। तो ये डैशबोर्ड है असल में, जिसमें आप लोगों की बुनियादी इंफॉर्मेशन जो है वो बिजनेस के बारे में चल रही होगी। फिर उसके बाद पोस्ट पे आएंगे। तो पोस्ट अगर आपने लगानी है तो यहाँ पे आप पोस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। ऑलरेडी हमारी ये पोस्ट चल रही है, ये देखें ये पोस्ट डिफरेंट, और उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स भी आ रही होंगी, 4 लोगों ने क्लिक किया है और कितने लोगों तक ये रीच हुआ है। तो ये चीजें आपको यहाँ 14 व्यूज हुए हैं, 2 लोगों ने क्लिक किया है इसके ऊपर। तो इसी तरह जब कोई बंदा फ्रीलांसिंग अरब वाला लिखेगा तो हमारी पोस्ट भी उसी रैंक के अंदर आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें नई पोस्ट बनाने के लिए, लेट्स सपोज के हम कोई नई क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है, लेट्स सपोज के फ्रीलांसिंग की हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो हम उसकी पोस्ट लगाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी हम एक मीडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज के लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर पोस्ट का नाम, ठीक है, और उस पे कोई बटन आप ऐड करना चाह रहे हैं, बुक नाउ का, ऑर्डर का। अगर आपने शॉप वगैरह गूगल पे क्रिएट की हुई है वाली बात, तो फिर आप ये चीजें यहाँ पे डालेंगे, बाई के वो डायरेक्ट बाई कर लें चीज आपकी। तो ये वो है, तो हम कॉल नाउ पे रख लेते हैं। कॉल नाउ हमारा एक नंबर है, तो वो लोग हमको कॉल कर सकते हैं। तो ये पब्लिश हम कर देंगे। तो ये पोस्ट लग गई है जी। इसी तरह आपने डेली की पोस्ट इस पे लगानी है और अपने बिजनेस की जो है इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक शेयर करनी है। फिर आपके बिजनेस की इन्फो है, इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस की, वो आप यहाँ पे देंगे। जैसे यहाँ पे नाम है, और ये कैटेगरी है, एड्रेस है, सर्विसेज हैं, कब कब खुला होता है, ठीक है, आवर्स आपके, वो आपका नंबर, और इसी तरह आपका जो वेबसाइट एड्रेस है वो, और कोई अपॉइंटमेंट लिंक अगर आप देना चाह रहे हैं, किसी वेबसाइट में आपने बनाई हुई है उस पर कोई लिंक है वो देना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप क्योंकि ये सर्विसेज रिलेटेड है तो सर्विसेज है, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके, इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की इंफॉर्मेशन है, और आपके बिजनेस की डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी। और अगर कोई आप फोटो वगैरह मजीद ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप ऐड कर देंगे। जैसे एक वीडियो है, फोटो है, वो आप यहाँ से हम ये फोटो ऐड कर देते हैं। तो अब ये इस बिजनेस की फोटोज हैं, क्योंकि जब कस्टमर्स आएंगे तो वो जारी बात है फोटोज को जो है वो देखेंगे, और फोटोज से भी जारी बात है अट्रैक्शन हमें मिलती है। अभी हम फोटोज के अंदर है, इन्फो के अंदर थे हम लोग। तो ये इंफॉर्मेशन है बेसिकली आपके बिजनेस के बारे में। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज सर्विस एरिया
हमने लिखा हुआ है आरब वाला पाक वतन पंजाब पाकिस्तान, तो हम इसमें फर्ज करें साहिवाल को भी इंक्लूड करते हैं, साहिवाल पाकिस्तान, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे सर्विस एरिया के अंदर। इसी तरह अगर आपका लोकल बिजनेस है, डिफरेंट एरियाज में सर्च कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी। ओके, यहाँ पे इनसाइट्स आएंगी कि आपके बिजनेस के बारे में जो लोग सर्च कर रहे हैं उनकी स्टैटिस्टिक्स आएंगी, उनकी शुमारियात आएंगी। जैसे 1891 लोगों ने हमें हमारे बिजनेस को सर्च किया है डिस्कवरी के थ्रू। एक होता है डायरेक्ट बिजनेस पे आना, डायरेक्ट यानी वो टाइप करेंगे तो वो हमारे कॉलेज का नाम तो वो गूगल में सर्च करेंगे। एक होती है डिस्कवरी के लोग कुछ सर्च कर रहे हैं, किसी ने सर्च किया कंप्यूटर कोर्स सिखाने वाला, ठीक है, तो वो डिस्कवरी है। इसी तरह अगर ब्रांड के नेम से, तो ये अगर आपका एक ब्रांड है, ब्रांड नेम से इन्होंने लोगों ने सर्च किया, डायरेक्ट सर्च करेंगे। तो इसी तरह ये है वेयर योर कस्टमर व्यूज ऑन बिजनेस। मैप्स के ऊपर कितने लोगों ने सर्च किया है, और लिस्टिंग में कितने लोग, लिस्टिंग है जो गूगल माई बिजनेस की, मैप के कितने लोगों ने सर्च किया। तो ये वो सारी स्टैटिस्टिक्स आ रही होंगी जो जो आपके बिजनेस के बारे में लोगों ने आपको सर्च किया है, ये वो सारी चीजें। इज इट क्लियर? उसके बाद रिव्यूज आ रहे होंगे। रिव्यूज ये हैं कि लोगों ने जो आपको रिव्यूज दिए हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे ये मुबीन इरफान है, उन्होंने दिया एक्सीलेंट, और फिर हमने उसको दिया थैंक यू वेरी मच मुनीर, और फिर इस तरह मुश्ताक हैं, उन्होंने रिव्यू दिया। ग्लोरी ऑफ आरावाला एक्स, जैसे ये सदीद अहमद ने दिया, आई हैव बीन विजिटिंग दिस कॉलेज फॉर लॉन्ग टाइम एंड दिस। यहाँ पे एक रिव्यू था, वो हमारा एक क्लाइंट था कनाडा से, तो वो रिव्यूज बड़े काउंट करते हैं कि वो एसईओ सीखने के लिए ऑनलाइन उसने सर्विसेज ली थी हमसे, तो फिर उसने बड़े अच्छे रिव्यूज भी दिए थे। तो ये रिव्यूज, जैसे आपके बिजनेस के ऊपर रिव्यूज आते हैं तो वो एक बड़ा ही पावरफुल एक्टिविटी होती है, क्योंकि रिव्यूज से ही अगले लोग आते हैं, वो रिव्यू को देखते हैं, कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये जॉन क्रोसो था, आई हैड read 8 digital marketing professions for learning but was frustrated from them, at last found the best one, Mr. Motzer, he is knowledgeable, ये वो। तो ये चीजें जब अगले क्लाइंट्स आएंगे आपके बिजनेस को सर्च करेंगे तो वो रिव्यूज से ही आपके पास आएंगे। तो जब भी एक सेटिस्फाइड क्लाइंट आपकी तरफ आता है तो आप उससे लाजमी कहो कि जी आप हमें रिव्यूज दीजिए। ओके, अब बैड रिव्यूज भी आ सकते हैं, उनको कैसे सेटल डाउन करता है, या कोई शरारत से भी रिव्यू दे सकता है, तो उसको कैसे सेटल डाउन करना है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको लोएस्ट रेटिंग की तरफ चलते हैं, ये सज्जाद अहमद हैं, तो इन्होंने हमें 2 स्टार रेटिंग दी है, लेकिन यहाँ पे लिखा कोई नहीं कि किस वजह से वो हमसे अनॉयड है या परेशान है या क्या वजह बनी। तो हमने उनको कहा कि अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सज्जाद, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज यू एज ए स्टूडेंट, कि आप हमारे पास स्टूडेंट के तौर पर कभी भी नहीं आए, ठीक है। प्लीज कॉन्टेक्ट अस विद इन अ वीक एंड टेल अस द रीजन फॉर दिस लो रेटिंग, क्या आप हमारे एक हफ्ते के अंदर अंदर आप आए, हमें बताएं कि इसकी क्या वजह है, इस लो रेटिंग की वजह से। तो अदरवाइज दिस रेटिंग विल बी कंसीडर्ड एज फेक, कि ये फेक रेटिंग समझ ली जाएगी। कस्टमर आया है गूगल से सर्च करता हुआ, उसने कोर्स करना है, वो आपके इधर गूगल माई बिजनेस में आया, उसने ये रेटिंग पढ़ी है, यार ये 2 स्टार रेटिंग है, ये तो कॉलेज अच्छा नहीं है, उसको तो यही कंसिडर जाएगा। जब हमने रिप्लाई दे दिया है भाई, फिर वो इस रिप्लाई को पढ़ के सेटिस्फाई हो जाएगा कि किसी ने ये फेक रेटिंग दी है, क्योंकि उसने लिखा भी नहीं, जस्ट 2 स्टार लगा के आगे निकल गया। तो हमने वजाहत दे दी साथ साथ कि जनाब अली, आप तो हमारे स्टूडेंट है ही नहीं, अगर होता है तो फिर हमें बताएं कि ये क्या वजह बनी, किस वजह से आप। इसी तरह ये यहाँ पे एक रेटिंग हारिस राना ने दी हुई है, उसने भी कुछ भी नहीं लिखा और सिर्फ रेटिंग दी हुई है, तो हमने उसको फिर उसी तरह रिप्लाई किया हुआ। इसी तरह अगर आपके पास एक कस्टमर आता है, वो आपसे अनॉयड है, वो आप खुश नहीं है, जारी बात है वो बैड रेटिंग दे, तो फिर आपने नीचे वजाहत लिखनी है कि आप किस वजह से बैड रेटिंग आपने दी है, कि क्या मामला बना था।
ताकि जब कोई अगला क्लाइंट आएगा तो वो देखेगा उस रेटिंग को, तो फिर उस मामले को समझेगा कि ऐसा आखिर मामला क्या था। जैसे ये फैमिली शॉपर्स को पिछले दिनों एक रेटिंग आई थी, बहुत बुरी रेटिंग थी, तो फिर उन्होंने बताया कि जी आपको हमने सिर्फ कहा था कि 1 मिनट वेट कर लें वहां पे, लेकिन आपने वेट नहीं किया, आप जो रैश हो गए, और क्योंकि हम सारे बिजी थे अपने कामों में, हमने पहले कहा था 1 मिनट वेट कर ले, बाद में आपको देगा, सिर्फ 1 मिनट का आपको कहा था और 1 मिनट से पहले हमने आपको इंटरटेन शुरू कर दिया। तो वो यानी वो मामला वो एक्सप्लेन कर, ताकि आने वाला जो है अगला कस्टमर वो उस मामले को समझ सके कि असल मामला हुआ क्या। तो इस तरह आपकी जो है वो ऑब्वियसली बिजनेस का जो है ट्रस्ट लेवल जो है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो